नमस्कार। साँझ 6 बजे के मध्य समाचार में अपने के स्वागत है। हम वंदना शुरू करें अभी तक के प्रमुख समाचार से। सामुदायिक रेडियो मंच सर्लाही के संयोजक में रेडियो सर्लाही अध्यक्ष चूड़ामणि बागले के कल गेल चयन। भारी वर्षा के कारण सर्लाही करमैया के 90 घर डुबान में पड़ला से लाखों के भेल क्षति। सरकार आगामी आर्थिक वर्ष के लिए 1/3 बजेट आई कैलक सार्वजनिक। आ तीर्थालु बोकले बस गंडक नहर में खसला पर 39 गोटे के जान गेला, 14 गोटे भेल घायल। अब समाचार विस्तार से। सामुदायिक रेडियो मंच सर्लाही के संयोजक में रेडियो सर्लाही के अध्यक्ष चूड़ामणि बागले के चयन कल गेल है। रेडियो अध्यक्ष के एकता के अध्यक्ष बेनी बहादुर कार्की के अध्यक्षता में बैसल बैठक बागले के चयन कल गेल से माई एफएम के अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद यादव जानकारी दिलन। बैठक में जिला में रहले रेडियो सबके हक हित विज्ञापन के दर तथा रेडियो संचालन के संबंध में समेत छलफल कल गेल से अध्यक्ष यादव बतौले। बैठक में यादव रेडियो सर्लाही के चूड़ामणि बागले, रेडियो मधेश के विश्वनाथ ठाकुर तथा रेडियो एकता के बेनी बहादुर कार्की के उपस्थिति से हो रहलन। बीतल रात से पड़ रहा विरल वर्षा से सर्लाही के विभिन्न स्थान में क्षति पहुंचल है। सर्लाही के करमैया में बोडारी, डुमाजोर, नाइके, मुडपेला नदी बस्ती में पैसल है। नदी बस्ती में पैसला बाद करमैया 9 के 90 घर दूरी डुबान में पड़ल से स्थानीय बासिंदा सब बतौले है। दाहर घर घर में पैस के घर डुबान में पारे के साथ घर में रहल सर सामान से हो दहले से भूमि अधिकार मंच सर्लाही के अध्यक्ष जीत बहादुर गोले बतौले। नदी में पानी अभी 300 घर दूरी में प्रत्यक्ष क्षति पुगे के भेल है। दाहर घर घर में पैसला बाद स्थानीय बासिंदा त्रसित भेल है। खेत बाड़ी जलमग्न भेल है त अभी उ सब सुरक्षित स्थान में भेला भे के बैस रहल है। करमैया के नदी नियंत्रण समिति नदी नियंत्रण के लिए कोनो ध्यान न देखायला से समस्या उत्पन्न भेल से स्थानीय बासिंदा आरोप लगेले है। ओहिना भारी वर्षा संगे आयल दाहरे नारायण खोला में 1 वर्ष अगाडि निर्माण कयल गेल एगो इनार आ कल दहला देला के बाद खाने पानी के समस्या भेल है। परिवर्तन नेपाल के आर्थिक सहयोग में बीतल जेठ महीना में नारायण खोला 8-17 कट्ठा में 40,000 के लागत में निर्माण कयल गेल इनार तथा कल बीतल रात डाइनी नदी में आयल दाहर से दहला बाद स्थानीय के खाने पानी के समस्या देखल गेल है। सरकार आगामी आर्थिक वर्ष 2069 या 70 के लिए 1/3 बजेट आई सार्वजनिक कैले है। संसद न भेल के अवस्था में पूर्ण बजेट ल्याबे के लिए विपक्षी दल सब न देला बाद सरकार अध्यादेश मार्फत आई बजेट सार्वजनिक कैले है। 1/3 में न बढ़े के जगह 4 महीना में खर्च कर पावे के अधिकार सहित 1 खरब 61 अरब 2 करोड़ 48 लाख के रकम विनियोजन कैल गेल है। सरकार छोटका बड़का योजना निरंतरता पावे के सेहो बतैले है। बजेट के चुनाव आ सेना समायोजन के लिए 3-3 खरब बजेट विनियोजन कैल गेल है। वहीना स्वैच्छिक अवकाश में जाए वाला माओवादी पूर्व लड़ाकू सब के लिए 3 अरब 69 करोड़ 13 लाख रुपया विनियोजन कैल गेल है। बजेट सार्वजनिक करैत अर्थमंत्री वर्षमान पुनः अनंत 3 प्रकार के अर्थनीति के निरंतरता देवे के सेहो बतौले छथि। आइए सवेरे सरकार मंत्री परिषद से 1/3 खर्च के बजेट अध्यादेश ल्याबे के निर्णय करके स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश कैले छल। अर्थमंत्री बजेट सार्वजनिक करे के शुरू में ही आदिवासी जनजाति मधेसी लगायत के जाति के संरक्षण करे के लिए बहुसांस्कृतिक प्रतिष्ठान, पिछड़ल क्षेत्र के जनता के विशेष भत्ता, बेटी के अंश सुनिश्चित, सभे के स्वास्थ्य बीमा, बेरोजगार के कमती में 100 दिन के रोजगारी न भेला पर 50 दिन के जैसन कार्यक्रम विपक्षी के कारण ल्याबे न सकल से बतैले छथि। भारतीय सीमा क्षेत्र झुलनीपुर से त्रिवेणी धाम आ रहा तीर्थालु बोकले बस नवलपरासी के त्रिवेणी सुस्ता गाविस वार्ड नंबर 6 रानी नगर स्थित साइफन नजदीक गंडक नहर में खसला पर 39 गोटे के घटनास्थल में जान गेल है। जान जाए वाला में 28 पुरुष 10 महिला 1 बालक रहल से प्रमुख जिलाधिकारी वीर बहादुर राय जानकारी दिलन। त्रिवेणी प्रहरी के अनुसार लू 1-2356 नंबर के बस में सवार यात्रु सब में मृत्यु होने वाला में से 4 गोटे नेपाली माकर, 9 पाल डारा के यशोधा जीसी, साहनी अंसारी, मोहलबारी के शशि श्रेष्ठ, फिनहरा के 5 वर्ष के गफोर अंसारी बालक रहा है। वहीना औरो भारतीय नागरिक भेल से प्रहरी जानकारी दिले है। दुर्घटना में 14 गोटे घायल समेत घायल सभे के स्थानीय अस्पताल में उपचार भी रहा है। अत्याधुनिक यात्रु भेला के कारण दुर्घटना भेल से प्रहरी के अनुमान रहा है।
नेपाली कांग्रेस के शीर्ष नेता सब मुलुक के विद्यमान संकट निकास के लिए वर्तमान प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई राजीनामा देवे के परत से बतौले राष्ट्रीय सहमति बिना संविधान भी बने न सकला, चुनाव भी हो न सकत से कहत कांग्रेस के नेता सब उ सब अभी के राजनीतिक आ संवैधानिक संकट निकास के मार्ग चित्र अगाडि ल्याके सरकार के नेतृत्व लेवे के लिए कांग्रेस तैयार रहल से हो बतौलन। नेपाल महिला संघ द्वारा आयोजित 4 दिने महिला नेतृत्व विकास प्रशिक्षक प्रशिक्षण में कांग्रेस के शीर्ष नेता सब सभे दल के सहमति में राष्ट्रीय सहमति के सरकार गठन होए के परत में जोर दिले है। उ सब ओहिना हो हल्ला के भर में कांग्रेस प्रधानमंत्री के नाम न तोकत बरू वर्तमान प्रधानमंत्री राजीनामा दे के स्थिति परिपक्व बनला बादे मात्र नेतृत्व लेवे के लिए कांग्रेस कदम अगाडि न बढ़ेले से हो स्पष्ट कैले है। प्रसिद्ध औषधि उत्पादन कंपनी मेडो फार्मा इंडिया अमलपित गैस्ट्रिक रोग के उपचार के लिए इसोपेल नामक नया औषधि बाजार में ले है। विश्व के 60 देश में औषधि निर्यात करैताल कंपनी नेपाल में 12 वर्ष से अपन सेवा दे रहा है। नेपाल मेडिकल एसोसिएशन के महासचिव भूपेन्द्र बहादुर बस्नेताई राजधानी में औषधि के बाजार प्रवर्धन कार्यक्रम के शुभारंभ कैले छथि। गैस्ट्रिक के निदान के लिए हाल तक बाजार में आयल में से इसोपेल बहुते प्रभावकारी रहल से वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मधु घिमरे बतौले छथि। औषधि हाल 20 आ 40 mg में उपलब्ध रहला, एकर नकारात्मक असर बहुते कम रहल से कंपनी दावी कैले है। एकीकृत नेकपा माओवादी के अध्यक्ष पुष्पा कमल दाहाल विघटित संविधान सभा के पुनर्स्थापना करे के लिए अपन पार्टी एकदमै सकारात्मक रहल से बतौले छथि। संविधान सभा के पुनर्स्थापना के लिए विभिन्न राजनीतिक दल के शीर्ष नेता संगे अनुरोध करैताल विभिन्न दल सम्बद्ध पूर्व सभासद के मंत्री प्रतिनिधि मंडल के ज्ञापन पत्र बुझित अध्यक्ष दाहाले राजनीतिक दल के सहमति में संविधान सभा के पुनर्स्थापना करे के सेहो बतौले छथि। वो नेपाली कांग्रेस आ नेकपा एमाले लगायत के दल के सेहो संविधान के लिए दिक्कत भेला पर भी कांग्रेस आ एमाले संविधान के लिए तैयार न देखल गेला, राज्य पुनर्संरचना के विषय में प्रष्ट धारणा बनावे न सकला पर संविधान निर्माण होए न सकल से हुनकर कहब रहल है। मध्य समाचार के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर से। सामुदायिक रेडियो मंच सर्लाही के संयोजक में रेडियो सर्लाही अध्यक्ष चूड़ामणि बागले के कैल गेल चयन। भारी वर्षा के कारण सर्लाही करमैया के 90 घर डुबान में पड़ला से लाखों के भेल क्षति। सरकार आगामी आर्थिक वर्ष के लिए 1/3 बजेट कैलक सार्वजनिक। अतिरिथालू बोकले बस गंडक नहर में खसला पर 39 गोटे के जान गेला, 14 गोटे भेल घायल। अही के संग सांझ 6 बजे के मधेश समाचार अहिठम समाप्त हुई। हम वंदना दिया जाए कि यहाँ क्या सुनते रहो रेडियो मधेश 89.3 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार।